जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत हम हेडलाइंस से करेंगे, जैसा कि हमेशा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को कैबिनेट से मिली मंजूरी के बारे में, जिसमें 2 साल की सर्विस के बाद एक और मौका मिलेगा। ये क्या सच है, जानिए। साथ ही बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कौन से बैंक में अपना पेंशन खाता, एफडी या अन्य निवेश करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में सुरक्षित बैंकों के बारे में गाइडलाइंस जारी की हैं। ये बैंकों पर आप भरोसा कर सकते हैं, जहां आपकी पे, पेंशन और निवेश सुरक्षित रहेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप विडो पेंशनर या फैमिली पेंशनर हैं या सर्विंग पेंशन ले रहे हैं और आपकी कोई समस्या है, तो हम आपके लिए समाधान लेकर आए हैं। तो आपके पास कॉल आएगा इस प्रकार का डाटा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। पहले आर्मी हेडक्वार्टर में वीरांगना केंद्र बनाया गया था, और अब मैं बात करूंगा सेना को मिली खुली छूट के बारे में। इसमें पहले और अब में क्या अंतर है, ये समझेंगे। इसके साथ ही 2 वीडियो सामने आए हैं जो आपके पुलिस विभाग के अधिकारियों ने रिलीज किए हैं। एक महिला सब इंस्पेक्टर और एक पुरुष सब इंस्पेक्टर ने बताया है कि किस तरह से भूतपूर्व सैनिकों को लालच देकर टारगेट किया जा रहा है। उनका फोन एक्सेस कर लिया जाता है और ओटीपी उनके पास पहुंचने के बाद आपके खाते में सेंधमारी हो जाती है। इसलिए सावधान रहें। इन खबरों के साथ अब और खबरें साझा करते हैं। शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक खबर बुरी तरह से वायरल हो रही है और मैं इसे सबसे पहले आपके सामने साझा करना चाहता हूं। जैसा कि सभी लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्या यह खबर सही है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हां, 1 जनवरी 2025 से रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी की योजना लागू होगी। इसके तहत रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी और नई रिटायरमेंट आयु अब 62 वर्ष होगी। अब सवाल यह है कि क्या एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में भी इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। इस तरह की खबरें काफी चर्चा में हैं, जैसा कि कई लोगों ने इसे मुझे भेजा है। कुछ दर्शकों ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का तर्क दिया है, जिसमें कहा गया है कि पहले लोग औसतन 61 साल तक जीते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 71 से 72 साल हो गई है और एक व्यक्ति की औसत आयु 72.2 साल हो गई है। तो क्यों न कर्मचारियों से 62 साल तक काम लिया जाए, जिससे पेंशन का बोझ भी कम होगा। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को 2 साल बाद पेंशन शुरू करने का मौका मिलेगा। साथ ही प्रशासनिक सुधार भी होंगे। यह सभी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। उन्होंने कहा है कि डिफेंस के लिए अलग से एक खबर सामने आई है, जिसका हेडलाइन है रिटायरमेंट एज में वृद्धि 2024, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इसमें बताया गया है कि रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, मोदी सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। 60 साल की बजाय अब रिटायरमेंट आयु 62 साल होगी। इस वृद्धि के कई सकारात्मक पहलू हैं, जैसे कर्मचारियों को अधिक अनुभव प्राप्त होगा। हालांकि कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे युवाओं को नौकरी के मौके कम मिलेंगे। ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास गया था और अब इसे मंजूरी मिल गई है। ये खबर अभी तक किसी सरकारी स्रोत या सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है और हम इसे सत्यापित नहीं करते। ये खबर बार बार सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब तक यह सिर्फ एक संदेश के रूप में फैली है और पूरी तरह से सत्य नहीं है। सेना में उनके रैंक, जन्मतिथि और सेवा अवधि के हिसाब से नियम अभी भी वही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 60 साल तक रिटायरमेंट आयु है और राज्य सरकारों में भी यही नियम लागू है। अब तक इस मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस खबर को बार बार सुनकर आपको इससे थोड़ा दूरी बनाए रखना होगा। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने कल शाम को बताया था, भारत में 3 सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जा रहे हैं, एक बैंक आईसीआईसीआई है। इसके अलावा सबसे पहले सूची में स्टेट बैंक है, फिर एचडीएफसी बैंक
और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल हैं। इन 3 बैंकों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। अब इसका सीधा मतलब है कि हेडलाइन है, आरबीआई ने 3 बैंकों को भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को देश के सबसे व्यवस्थित और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के रूप में पहचाना है। इन तीनों बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में नामित किया गया है। बुधवार को इस बात की पुष्टि हुई कि ये तीनों संस्थान बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2023 में एसबीआई को डीएसआईबी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और इन बैंकों को अब देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, जो भारतीय वित्तीय परिदृश्य में सबसे अग्रणी स्थान पर हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई भी डिजास्टर या समस्या आती है तो ये तीनों बैंक यानी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस दबाव को संभालने में सक्षम हैं। अब बात करें भरोसे की, तो यदि हमें अपना पैसा निवेश करना है, पेंशन अकाउंट ट्रांसफर करना है, सैलरी अकाउंट खोलना है, एफडी करनी है या कुछ और पैसा निवेश करना है, तो आरबीआई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सबसे भरोसेमंद बैंक एसबीआई है, उसके बाद एचडीएफसी और आईसीआईसीआई हैं। आईसीआईसीआई बैंक के संदर्भ में मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बैठक के बारे में बताता हूं। लगातार इस प्रयास में हैं कि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हमारे पास आकर अपना अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, उन्हें डीएसपी की अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं। इसके अलावा डिफेंस सैलरी पैकेज के तहत जब आपका पेंशन अकाउंट हमारे साथ ट्रांसफर होगा तो आपको हमारे बैंकों में स्पर्श सेल की सुविधा मिलेगी। इसका मतलब है कि आपकी समस्याओं का समाधान सीधे हमारे द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं। दोस्तों, यह एक हकीकत है और मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास आफ्टर मी फोल्डर नहीं है तो मुझे एक मैसेज जरूर भेजें। इस फोल्डर को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। यह कम से कम 10 से 12 पेज का होता है जिसे आप अपनी फाइल में रख सकते हैं। इसमें आपकी सारी जरूरी डिटेल्स अलग अलग तरीके से एकत्रित हो जाती हैं। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह फोल्डर आपको कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकता है। दोस्तों, ये थी आज की खबर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सेना को अब खुली छूट मिल गई है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह एक रॉ के अधिकारी हैं जो सीधे सीधे यह बता रहे हैं कि पहले और अब के बीच क्या अंतर है। वह बताते हैं कि पहले जब हम काम करते थे तो कई कड़ी सीमाएं होती थीं। हमें फायर करने के लिए आदेश नहीं मिलते थे और कई बार हमें बुलेट चलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। वोट बैंक की राजनीति भी थी जिसमें हमें कहा जाता था कि दुश्मन की गोली आ रही है लेकिन हमें गोली नहीं चलानी चाहिए। तो बस अब सैनिकों को पूरी खुली छूट मिल गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख और सुन सकते हैं और इस बदलाव की सराहना भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक चेतावनी आपके लिए है। इस बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि हम और आप दोनों इनकी निगरानी में हैं और टारगेट पर हैं। ये बात एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सैनिकों के लिए है। चाहे आप अधिकारी हों, जेसी हों या जवान, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को आगे आकर इस मुद्दे पर कार्यवाही करनी होगी। आज पुलिस के सब इंस्पेक्टरों ने भी इस बात को उठाया है। अगर आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार का कॉल या लिंक आता है जिसमें कहा जाए कि इस ऐप को डाउनलोड करें, इससे आपको पैसा मिलेगा, तो उसे बिल्कुल भी एक्सेस न करें, वरना आपका सारा डाटा चोरी हो सकता है और फिर वह आपके पैसे निकाल सकते हैं। ओटीपी भी उनके पास जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, केवल खाली खाता। आपको समझना होगा कि हमारे पास पेंशन, एफडी और अन्य वित्तीय जानकारी होती है और वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे ऐप्स को अनदेखा करें और इसे इग्नोर करें, नहीं तो यह सब आपका डाटा और पैसे चुरा सकता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है और इसे बिल्कुल भी ना करें। एक भूतपूर्व सैनिक के साथ 62 लाख रुपए की ठगी की गई है।
इस धोखाधड़ी के बारे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक्स सर्विसमैन को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर ठगा गया। उन्हें टेलीग्राम टीके के माध्यम से अलग अलग ग्रुप में जोड़कर धोखाधड़ी की गई और इस पूरे मामले में कुल 62 लाख रुपए की ठगी की गई थी। शिकायतकर्ता के पास भी इस धोखाधड़ी से संबंधित लिंक प्राप्त हुआ था, जो उसे टेलीग्राम के जरिए भेजा गया था। क्योंकि उस भूतपूर्व सैनिक के पास उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने गलती से उस लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन साइबर अपराधियों के पास एक्सेस हो गया। इसके बाद साइबर अपराधियों के पास उसका फोन एक्सेस होने के कारण उसके बैंक अकाउंट से जुड़े ओटीपी उनके पास पहुंच गए। इसके अलावा एक महिला ने बताया कि इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में शादी के कार्ड और आमंत्रण एप्लीकेशन एपीके भी बहुत चल रहे हैं और लोग इसके माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे हैं। जैसे आज तक ने भी इस बारे में बताया है, कई लोग इस तरह की ठगी के शिकार हो रहे हैं। लोग पीडीएफ फाइल बनाकर भेजते हैं जिसमें कहा जाता है कि यह मेरी शादी का कार्ड है, कृपया देख लें और आ जाएं। आप समझते हैं कि यह किसी दोस्त ने भेजा है, लेकिन आप जानते नहीं कि जैसे ही आप उस कार्ड को खोलते हैं, आपका फोन हैक हो जाता है और फिर आपके साथ धोखाधड़ी होती है। इस बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक वीडियो भी सामने आया है। दोस्तों, जय हिंद। और आपके लिए एक जरूरी सूचना है। आजकल शादी के सीजन के चलते यह धोखाधड़ी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जब आप इन फाइलों को डाउनलोड करते हैं तो आपका फोन हैक हो जाता है और फिर आपका फोन काम करना बंद कर देता है। ऐसे साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको इस तरह की फाइलें डाउनलोड नहीं करनी चाहिए और यदि संभव हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो भी इस तरह की फाइलें प्राप्त कर रहा है वह डाउनलोड करने से पहले यह वीडियो देखें और साइबर क्राइम या फ्रॉड से बच सके। आजकल शादी के मौसम के कारण ये सभी फाइलें शादी के ग्रुप्स में तेजी से फॉरवर्ड की जा रही हैं, इसलिए आपको इनसे बचकर रहना है। सुरक्षित रहें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, अमल करें और अवेयरनेस फैलाएं। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि जब तक हम इसे पूरी तरह से नहीं समझेंगे और जागरूक नहीं होंगे, तब तक ना हम खुद बच पाएंगे और ना ही दूसरों को बचा पाएंगे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।